भाई बात तो सही है। अभी तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि जिससे सड़कों में गड्ढे ना हो। सड़कें हैं तो गड्ढे तो होंगे ही। बात तो मंत्री जी ने एकदम सही कही, पर अब इसकी चर्चा बहुत हो रही है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंचल शुक्ला और हमारे साथ इन विषय पर बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी से प्रेम व्यास जी हैं। बहुत स्वागत है प्रेम व्यास जी आपका विस्तार न्यूज में। कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता वरिष्ठ पार्टी। प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से प्रेम व्यास जी हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सिंह तोमर जी हैं। बहुत स्वागत है आपका भी विस्तार न्यूज में। जब कोई हादसा होता है तभी सरकारें जागती हैं। गुजरात के बड़ोदरा में एक पुल गिरा, 12 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद सरकारों ने सुध ली कि हमारे पास भी 300 से ज्यादा ऐसे पुल हैं जो कि लगभग 40 से 50 वर्ष पुराने हो चुके हैं। उनका निरीक्षण कराया जाएगा। 1200 से ज्यादा पुल ऐसे हैं, ब्रिज ऐसे हैं जिनका निर्माण कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश में इन दिनों वैसे भी ब्रिज और सड़कों की चर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन सड़कें हैं जब तक तब तक गड्ढे तो होंगे ही, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विकास मंत्री का। तो सबसे पहले मैं सवाल लूंगा स्वदेश शर्मा जी से ही, क्योंकि 2003 में अगर आपको याद हो, जब सरकार कांग्रेस की गिरी थी तो ये गड्ढे भी बहुत बड़े कारण बने थे। स्वदेश जी। देखिए, सच बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय का गुजरात मॉडल पूरे देश में इन्होंने प्रचार करके फैलाया था, और फिर इन्होंने ही कलकत्ता के टूटे हुए पुल को कहा था एक्ट ऑफ गॉड। अब गुजरात मॉडल के 16 पुल टूट चुके हो, 13 लोगों की जानें चली गई हैं। इसे क्या कहें? एक्ट ऑफ फ्रॉड। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी में एक यू टर्न वाला, जिस तरह का वो 90 डिग्री का वो बना पुल, राजधानी की बात करो, हृदय स्थल पे पल्लव वन से 1 किलोमीटर दूर उस पुल वो बना एल टाइप का, 90 डिग्री का। अगर हम अपनी व्यापार धानी इंदौर की बात करें तो इंदौर में जेड के आकार का पुल, उसमें दो दो 90 डिग्री एंगल के पुल। तो नए पुल तो आप ऐसे बनाते जा रहे हैं, पुराने पुलों की आप बात कर रहे हैं। और पुराने पुल की बात, जहां तक मैं समझता हूं कि आपकी 22 साल से यह सरकार है, इन 22 वर्षों में जो आपने निर्माण किया उसको आप ढहते हुए देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे पुल हैं और सड़कें हैं जिनकी मैं आपको उदाहरण दूंगा, तो आज तक बदस्तूर में जैसे थे वैसे आज भी टिके हुए हैं। ये होता है निर्माण, अच्छा निर्माण, गुणवत्ता वाला निर्माण। लेकिन आप तो 50% की कमीशन वाली सरकार है। आपको पहले पुल का जो टेंडर भरा गया है, जिस व्यक्ति के नाम टेंडर हुआ है कंपनी को, वो पहले कमीशन देगा। पुल बन जाएगा, फिर उसको डिस्ट्रॉय कराने के लिए फिर एक टेंडर होगा तो फिर कमीशन मिलेगा। फिर दोबारा से उस पुल को बनाया जाएगा तो फिर कमीशन मिलेगा। कुल मिला के आपको जनता की गाड़ी गवाई के पैसे की बिल्कुल फिक्र नहीं है। आपको तो अपनी जेबें भरने से मतलब है। इसलिए कहा जाता है आपको 50% कमीशन की सरकार। अब आप बताइए, ग्वालियर में सड़कें बनी, 18 करोड़ लागत की सड़कें बनी। सड़कें बनने के बाद 1 महीना पूरा नहीं हुआ और सड़कों में इतने गहरे गड्ढे हो गए कि ट्रक घुस घुस गए उनमें। पूरे पूरे प्रदेश ने देखा और देश ने देखा। 1 महीने के अंतराल में सड़कों का इस तरह से ढह जाना, 18 करोड़ का पानी में मिल जाना, ये कहता है क्या भ्रष्टाचार में आंगन डूबी है। और तो और टैक्स पेयर के पैसे से, जो सिंधिया के महल का राजवंश का प्रतीक है, दो ऐसे सांप बीच में सूर्य, वो लोगो बना करके महल के आसपास जितनी भी सरकारी सड़कें हैं, पीडब्ल्यूडी की या स्मार्ट सिटी की सड़कें हैं, उन पर जो जालियां बनी हैं, जालियों में वो लोगो लगवा दिया है महल का, मतलब राजशाही का प्रतीक। अब आप बताइए कि हम लोकतंत्र के विश्व के सबसे बड़े देश है और राजाशाही तानाशाही खत्म हो गई है, बावजूद इसके भाजपा अपने लोगों को खुश करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाल डाल के, कुल मिलाकर के टैक्स पेयर का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उन पर लुटा रहे हैं। सच बात यह है कि मध्य प्रदेश में पैसों का बंदरबाट लगातार हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने आज एक बयान दिया, बड़ा हास्यास्पद लगता है कि सड़कें हैं तो गड्ढे तो होंगे ही। मानता हूं सड़कें हैं तो गड्ढे तो होंगे ही, लेकिन 1 महीने में सड़क डाले 18 करोड़ की, और गड्ढे छोड़िए, एक ऐसी सुरंग बन जाए कि ग्वालियर से राजधानी तक, भोपाल तक आने के लिए सुरंग का रास्ता दिखाई देने लगे। अब आप समझिए इसको क्या कहेंगे। माननीय मंत्री जी, आप इस पर कुछ बोलिए, प्रेम व्यास जी से तब तो इसका समझ में जवाब भी आता। लेते हैं स्वदेश जी।
डॉक्टर प्रेम व्यास जी से इसका जवाब ले लेते हैं। देखिए, आपके जो मंत्री हैं उन्होंने मंशा तो जाहिर कर दी है, वो चाहते तो हैं कि सड़कें अच्छी हों, ब्रिज का निर्माण अच्छे से हो, लेकिन अधिकारी कर्मचारी हैं जो लापरवाही से बाज भी नहीं आ रहे। ऐसबाग वाला जो ब्रिज बन रहा है उस पे 8 अधिकारियों पर गाज भी गिरी, कार्यवाही भी हुई। लेकिन ये मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर कोई सड़क की गारंटी 4 साल की है और अगर 6 महीने में खराब हो रही है तो फिर अधिकारियों पर कार्यवाही होगी। लेकिन सड़कें हैं तो गड्ढे तो होंगे ही, बात सही है, बात में भी कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन कहाँ ऐसी कमी रह जाती है कि इस तरीके से सड़कों के जो नज़ारे दिखाई दे रहे हैं और बरसात से पहले जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए? प्रेम जी। देखिए अंचल जी, समस्या क्या है कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दीक्षित इन ताही तैसी। 2003 में हमको बीमारू राज्य गिफ्ट में देने वाले लोग आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं। पहले ये होता था कि मध्य प्रदेश में जब सड़क आ जाता, स्वदेश जी में तो आपके बीच में बोला ही नहीं था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आज की बात तो कर ली थी मैंने, आज की बात की पूरी कर रहा हूँ, आ रहा हूँ आज की बात। मैंने 1 महीने पुराने समग्रता से आपके शीर्ष नेतृत्व तो 5,000 करोड़ की जमानत पे मैंने नहीं कहा। आपके नेता खुद दिग्विजय सिंह साहब के बारे में बोले थे कि रेत माफिया, भू माफिया, शराब माफिया स्वयं दिग्विजय सिंह साहब है, मैंने नहीं कहा। अब मैं अपनी बात कर लूं स्वदेश जी, आप आज्ञा देते हैं। आप अपनी बात तो करें, लेकिन अपनी बात में अगर जनता की बात करें, आप अपनी बात मैं वहां से चालू कर रहा हूँ, कार्य तो वहीं से प्रारंभ होगा। नर्सरी में बच्चे का एडमिशन होता है, आप नर्सरी से एडमिशन कराते हैं, कॉलेज में जाते हैं। समस्या कांग्रेस की यही है कि वे घोड़े को दौड़ाना चाहती है लेकिन वो घोड़े को अस्पताल से निकालना नहीं चाहती। अब कांग्रेस की समस्या सुन लीजिए, दुखती रब ये है कि आपके नेता हजारों योजनाएं किसी विशेष परिवार के नाम से चलाते हैं तो समस्या नहीं होती, क्रांतिकारियों के नाम से, राष्ट्रीय धरोहरों के नाम से, आदिवासियों के नाम से कोई योजना आ जाती तो समस्या हो जाती है। अब आप सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, आप जहां पहुंचाना चाहोगे मैं बात दूं वहां पहुंचने के लिए, आप जहां पहुंचाओगे मैं पहुंच जाऊंगा। आप प्रदेश पे रहिए, मैं प्रदेश पे रह जाऊंगा। आप 18 करोड़ की सड़क की बात कर लीजिए पहले। स्वदेश जी, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ और आप प्रश्न करेंगे तब तो जवाब दे पाऊंगा। अभी की बात कर लेते हैं ना। आप, मैंने क्या बताया आपको, कुछ हजार किलोमीटर से 6 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में बनी या नहीं बनी, बताइए आप तो छोड़ के गए थे ना जब प्रदेश में गड्ढे होते थे, इसलिए मैंने वहां से प्रारंभ करा। 2 तरह के प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न होता हास्यास्पद उपहास उड़ाने के लिए, दूसरा प्रश्न होता जानकारी के लिए। तो आदरणीय अंचल जी जानकारी के लिए प्रश्न कर रहे हैं, आप उपहास के लिए कर रहे हैं, तो आपके उपहास का जवाब उपहास से देना होगा और प्रश्न का जवाब प्रश्न से। अब दूसरी चीज समझ लीजिए, एक समय की बात थी और अभी जो योजनाएं चल रही है, लगभग आप समझ के चले कि 5 से 6 लाख किलोमीटर सड़कें बनना, हम मानते हैं कि कहीं पर कुछ कमी है। पिछली बार लगभग 36,000 किलोमीटर सड़कें ऐसी थी जो खस्ता हाल थी, जिसको पीडब्ल्यूडी में रिपोर्ट किया गया। उस समय पर 21 अधिकारियों को निलंबित किया, 173 ठेकेदारों को नोटिस दिया गया और सड़कों की गुणवत्ता सुधारी गई। लोकपथ ऐप पर लगभग 3,000 से ज्यादा शिकायत आई जिसका निराकरण किया गया। तो हमने जहां पर शिकायत, आदरणीय मंत्री जी का जो उद्बोधन है वो समग्रता की तरफ इशारा करता है और जो लोग समग्रता को समझते नहीं वे क्या जानेंगे। भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे लोगों के वल्लभ भवन को जिन्होंने अड्डा बना रखा था वो क्या समझेंगे, पीडब्ल्यूडी का कार्य क्षेत्र अलग है, नगर निगम का कार्य क्षेत्र अलग है, आईडीए का कार्य क्षेत्र अलग है, स्टेट हाईवेज अलग बनते हैं, नेशनल हाईवेज अलग बनते हैं और सबके अपने अपने मद होते हैं और उसके अनुसार वे कार्य करते हैं। और जो रोडें बनती, सड़कें बनती, क्या 6 लाख किलोमीटर एक दिन में बन गई? निश्चित रूप से हो सकता है इंदौर से भोपाल की सड़क 5 साल पूर्व बनी हो, भोपाल से जबलपुर की सड़क अगले 4 साल में बनी हो, जबलपुर से कटनी की सड़क अगले 3 साल में बनी हो। तो निर्धारित समय पर 5 से 6 साल बाद निश्चित रूप से पैचवर्क की आवश्यकता होती है, उसी को मंत्री जी ने कहा है। इसीलिए मैंने कहा कि कार्यों को समग्रता से देखना होगा और उसको देखने के बाद ही तय होगा। लगभग 44 नेशनल हाईवे मध्य प्रदेश में थे। आदरणीय कमलनाथ जी से राकेश सिंह साहब ने जब प्रेम जी एक सवाल ले लेते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार हैं श्याम तोमर जी। श्याम जी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के समय में भी सड़कें नहीं बनी और भारतीय जनता पार्टी ने भी सड़कों का जाल निश्चित रूप से मध्य प्रदेश और देश में बिछाया है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और मंत्री जी की मंशा भी समझ में आ रही है, उन्होंने लोकपथ ऐप भी बनाया जिसमें आप सीधे शिकायत कर सकते हैं, सीधे आप अपनी शिकायत और सड़क का जो संबंधी जो शिकायत है वो दे सकते हैं और उसका समाधान करने की बात कह रहे हैं। लेकिन ये लगातार अफसरशाही जो है, इंजीनियर्स हैं, अधिकारी हैं, ये वर्ग जो है इतनी सख्ती के बाद भी आखिर समझने को क्यों तैयार नहीं है? क्यों कोई ब्रिज इस तरीके से
बना दिया जाता है जिसको फिर तोड़ना पड़े या फिर उसमें अलग से उसमें राजस्व खर्च हो। तो ये अधिकारी और अफसरान क्यों नहीं समझने को तैयार हैं और इतनी सख्ती और कार्यवाही के बाद? देखिए, मुझे जो लगता है 2 चीज़ें हैं कि कांग्रेस के समय में भी वही हुआ, जो अब हो रहा है। वो क्या हो रहा है कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। तो ऐसे में सरकार किसी की भी रहे, वो नहीं चाहेगी कि सड़कों की वजह से उसकी इमेज खराब हो और वो हार जाए, वो पार्टी हार जाए। तो ऐसे में चिंतन ये करना पड़ेगा कि सड़कों में गड्ढे हों, लेकिन ऐसा ना हो कि गड्ढे ही गड्ढे हों। तो कहीं न कहीं ये ज़रूर है, जनता इससे परेशान होती है, जनता आज़िज़ आती है और कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि यार हमने जिनको जनप्रतिनिधि के रूप में चुना, क्या वो इस बात के लिए है कि वो ये कहने लग जाएँ कि भई सड़क है तो गड्ढे हैं। गड्ढे होंगे, यकीनन गड्ढे होंगे, लेकिन क्या हम सिस्टम को दुरुस्त करते हैं? बात वहाँ से शुरू हुई थी कि कांग्रेस ने विरासत में इसी तरह की सड़कें दी थी 100%। उस समय भी जनता में बहुत आक्रोश था और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस सत्ता में दोबारा उस तरह से नहीं लौट पाई। उसके बाद में बीजेपी आई, तो बीजेपी से शुचिता की जो है उम्मीद थी जनता को। बीजेपी ने कुछ परसेंट उस पे काम भी किया। अभी प्रेम जी कह रहे थे कि सड़कों का निर्माण हुआ है, यकीनन पहले से स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन जनता तो ये चाहती है कि इतनी चाक-चौबंद व्यवस्था हो कि उनको खराब सड़क मिले ही नहीं। शिवराज जी कहा करते थे कि हमारी सड़कें अमेरिका से ज़्यादा बेहतर हैं, तो वो बेहतर सड़कें हमको दिखनी भी चाहिए और सबसे बड़ी बात उनके मेंटेनेंस का ऐसा सिस्टम होना चाहिए, इस तरह की रणनीति उसके लिए बनाई जानी चाहिए, जो प्रशासनिक अधिकारी नहीं बनाएँगे, सरकार बनाएगी और सरकार प्रशासनिक अधिकारियों से एग्जीक्यूट करवाएगी। सरकार की अगर मॉनिटरिंग बहुत अच्छी है, तो 100% काम बेहतर ही होगा। इस तरफ सभी को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल श्याम जी, लेकिन जो काम करता है उम्मीद भी उसी से होती है। अभी आपने बीते कुछ दिनों से देखा होगा, आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है कि अगर आपके यहाँ की सड़क खराब है, उदाहरण के तौर पर मैं सीधी की लीला साहू का ही उदाहरण देता हूं, जिन्होंने की रील्स बना के सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक से अपील करी कि 10 किलोमीटर की सड़क है जिसके लिए वर्षों से ग्रामीण परेशान है और उसको बनवाने की लगातार बात हो रही है। और उसके बाद एकदम से ट्रेंड सा चल पड़ा है, सड़कों में कहीं गड्ढा है तो लोग फोटो बना के भेज रहे हैं, खराब उखड़ी हुई सड़कें हैं तो उसका फोटो वीडियो वायरल कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि भाई सड़कें बनाई जाएं। तो स्वदेश जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी जागरूक हो रहा है, आम आदमी की जो ये मूलभूत जरूरतें हैं ये पूरी होनी चाहिए और सरकार इसको उस ढंग से कर नहीं पा रही? देखो, सच बात यह है कि सरकार के पास विजन की कमी है। भ्रष्टाचार होना एक अलग मुद्दा है। भले ही सौरभ शर्मा जैसे भ्रष्टाचारी आपके संरक्षण में ही सामने आए हैं, जिनके पास 55 किलो सोना मिला है और सोना किसका निकला आज तक पता नहीं चल पाया। कुल मिलाकर के सच्चाई ये है कि माफियाओं की सरकार माफियाओं को संरक्षण देती है, इसलिए नियंत्रण ये रख नहीं सकते, क्योंकि जिन प्रशासनिक अधिकारियों से ये दबाव डाल करके काम कराते हैं, उन पर नियंत्रण कैसे रख पाएंगे? क्योंकि वो तो आपके बदले में कुछ ना कुछ करते हैं। नियंत्रण आप रख ही नहीं सकते उन पे। जब नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप, इसीलिए तो इस तरह की गलतियां होती हैं। राजधानी का जो एल टाइप का जो पुल जिसकी आप बात कर रहे थे ना, ऐशबाग स्टेडियम के पास वाला, वो क्यों हो गया कि बल्लभ भवन से 1 किलोमीटर दूर किसी की नजर नहीं पड़ी होगी क्या? अरे भाई, ऐसे ऐसे व्यक्ति की विधानसभा है वो, जो पेशे से इंजीनियर है, विश्वास सारंग। उनने वो तो 10 बार देखे आया, उसके फोटो भी डाले उन्होंने, लेकिन उनको उनने नहीं, वो नहीं कह सके, इतनी जहमत नहीं उठा पाए वो। और जहमत उठाते भी तो क्या अधिकारी मानते? क्योंकि टेंडर देने से पहले ये समझौते हो जाते हैं बहुत सारे कि आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे किसी भी काम में। इसीलिए तो गुणवत्ता की कमी आई है। इसीलिए एक एक महीने में सड़कें की गड्ढे हो रहे हैं। एक महीने में गिरी हुई सड़क, ग्वालियर की सड़क पे जवाब क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि वो 1 महीने में बनाएगी सड़क थी। अब 1 महीने में कोई सड़क बनाएगा, आप समझिए बारिश भी शुरू हो गई है, ऐसे में सड़कें चल पाएंगी क्या? तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना है उनको तो। इसी तरह से मैं कहता हूं कि सरकार को विजन के साथ काम करना चाहिए और संरक्षण नहीं देना चाहिए। ये कर्ज लेकर के घी पी रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। 400 करोड़ के ऊपर कर्जा पहुंच चुका है मध्य प्रदेश के लोगों पर, 4000 करोड़ से ज्यादा। तो ऐसी स्थिति तो आप समझ लीजिए, आप 4 लाख करोड़ कर्जा है, सॉरी मैं गलत बोल गया था, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा मध्य प्रदेश में हो चुका है। प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो 50-60 हजार रुपए प्रति व्यक्ति कर्जे की चपेट पे है। ऐसे में सरकार को अपना विजन दिखाना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, तो चुस्त दुरुस्त व्यवस्थाएं रहेंगी। लेकिन आप तो स्थानांतरण उद्योग में लगे हुए हैं। हम ये देख रहे हैं, यकीन मानिए हम प्रवक्ता है,
हमारे पास भी लोगों के फोन आते हैं कि भाई फलानी जगह हमारा ट्रांसफर नहीं हो पाया, आप कुछ सेटिंग करवा दो। हमने कहा भैया मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ और भाजपा की सरकार के खिलाफ उनकी कमियां निकालता हूँ, मैं कैसे किसी को बोल दूं? तब वो बोलता है कि मैंने इतने पैसे मुझसे फलाना विधायक मांग रहा था, इतने पैसे फलाना मांग रहा था। कुल मिला के गलत आरोप नहीं लग रहे हैं, ट्रांसफर उद्योग वास्तव में चल रहा है और 100% चल रहा है। इस पर नियंत्रण जब हो सकता है जब मुखिया ईमानदार बैठ जाए। ऐसा नहीं मोहन बाबू की सरकार में मोहन बाबू के परिजन क्या घास छीलने को बैठे हैं, वो घास नहीं छील रहे, मलाई खा रहे हैं। तो ऐसी मलाई को रोकना चाहिए क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है और आपको भगवान ने प्रेम जी से इसका जवाब ले लेते हैं। स्वदेश जी, प्रेम जी से इसका जवाब ले लेते हैं। व्यवस्थाएं तो दुरुस्त करना चाह रहे हैं, मंत्री भी चाहते हैं, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, तभी लोक निर्माण विभाग जो है उसका एसओआर रेट भी बढ़ाया अभी हाल ही में, क्योंकि जब इसकी पूरी समीक्षा की मंत्री ने तो उनको ये समझ में आया भाई कि काम अच्छे से और गुणवत्तापूर्ण इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि बहुत साल पुराने एसओआर रेट जो चल रहे हैं उसमें अब काम नहीं हो सकता उस तरीके का जो गुणवत्तापूर्ण कहा जा सके। तो प्रयास तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी और विभाग की सड़कों का स्वरूप अच्छा हो। प्रेम जी। अंचल जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दे, क्योंकि इसके पूर्व में भी बहुत सारे टेंट लगा गए थे मैं जिनके जवाब नहीं दे पाया। इन्होंने कहा भ्रष्टाचार, ओएसडी के यहाँ करोड़ों रुपया पकड़ाया गया था, वो कौन सा भ्रष्टाचार था? कृषि यंत्र घोटाला जो पकड़ाया गया था, कौन सा भ्रष्टाचार था? 63,000 मोबाइल का साधो जी द्वारा अगले दिन सरकार गिरने वाली थी और एक दिन पहले उन्होंने सौदा करा जबकि मना किया जा रहा था, वो कौन सा भ्रष्टाचार था? 2018 में आप स्वदेश जी वरिष्ठ होने के बाद बीच में बोलते आपने अनाज शराब जो आरोप लगाए मैंने सुन लिए, आपने जितने आरोप लगाए मैंने सुने, पर अब मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप भड़क रहे हैं क्योंकि आपने झूठे आरोप लगाए। सुन लीजिए ना, आप एक एक प्रश्न पूछिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा। इस तरह से ये सब्जी बाजार मत लगाइए। आप वरिष्ठों की तरह ये करिए, आपके व्यवहार से आपकी वरिष्ठता झलकनी चाहिए, कांग्रेसी व्यवहार नहीं झलकना चाहिए, इसलिए कांग्रेस सत्ता से दूर है। और आपके यहाँ पर ओएसडी करोड़ों रुपए के साथ पकड़ा था, भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी में लगाते हैं। अगली बार आपको बोलने नहीं दूंगा जब टेरेस पे बैठेंगे आप। ये इस तरह से आप नीचे आरोप लगाते हैं और निचले आरोप लगा के आप बचना चाहते हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, अंचल जी जवाब देने दीजिए, अन्यथा मैं इनको बोलने नहीं दूंगा कभी भी। स्वदेश जी सुन लेते हैं, प्रेम जी को भी सुन लेते हैं, उनने आपको बड़ी शांति से सुना है। देखिए भड़कता कौन है? जिसको ये डर होता है कि सत्य सामने आ जाए। एक बात बोलूंगा बस 5 सेकंड की। जो व्यक्ति सच बोलता है तो पत्रकार को चाहिए अगर मैं गलत कोई भी बात बोला हूं तो मुझे टोक दे जी। और आप गलत सरासर गलत बोल रहे हैं, इसलिए क्या मैं गलत करता हूँ, क्षमा कीजिए। नहीं, मैंने क्या गलत बोला? अरे स्वदेश जी एक प्रश्न, आप बताइए 63,000 मोबाइल का सौदा एक दिन पहले हुआ था कि नहीं? आप इसके जवाब दे पाए कि 55 किलो सोना किसका था? अरे अब आप फिर जवाब पे आ गए, ये कौन सी बात होती है? उसको पूरे क्या पूछिए, बात की वसूली के लिए किसने आमंत्रित किया था? पूछिए ना। जवाब दे देंगे। विधानसभा के पटल पर जवाब दिया गया, ऑथेंटिक जवाब होता है कि यहाँ पर आके बोलने वाला और चिल्लाने वाला। आपके मंत्री जी द्वारा जो है, पूर्व मंत्री द्वारा आपके द्वारा सड़क तक बनाई गई, जिसको लेकर आदरणीय मंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस के विधायक के द्वारा ठेका लेकर सड़क बनाई गई थी, जिस सड़क को आप तोड़ने की बात कर रहे थे। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। अब ये अंचल जी ये इस तरह के दुष्कृत्य करेंगे तो डिबेट नहीं हो सकती। मैं इनकी बात सुन रहा था, अनाप शराब सब आरोप लगाए मैंने, आरोप लगाए मैंने सुना। समय की सीमा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात प्रेम जी पूरी करें। जी मैंने इसीलिए कहा कि मैं तो, और दूसरा इन्होंने कर्ज की बात करी अंजल जी, मैं तो इनको चैलेंज करता हूं बैठकर, जीडीपी के अनुकूल है, जीडीपी के से ज्यादा है। हिमाचल में 43% आप ले चुके हैं, आप पंजाब में 50%, तेलंगाना में आप जो है तनख्वाह नहीं बांट पा रहे, ये परिस्थिति है आपकी। मध्य प्रदेश जीडीपी के अनुकूल कर्ज है या नहीं, इसको आप प्रदर्शित कर दीजिए, या आंकड़ों के साथ में मेरी बात को ध्वस्त कर दीजिए। दूसरा आपने कहा कि हम अधिकारियों को जो है पालने का कार्य कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 में 9 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड करा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगा। इंदौर में जो है विजयनगर में प्राइवेट कंपनी पे 4 लाख रुपए का जुर्माना लगा। हाईवे बंसल कंपनी पे 21 करोड़ का जुर्माना लगा। 36,000 किलोमीटर की सड़कें जो खस्ता हाल थी उसको सुधारा गया। लोकपथ एक पर लगभग 41,100 किलोमीटर सड़कों के बारे में जानकारी आई थी, जिसमें से 33,000 को दुरुस्त किया गया। उसके बाद में पायलट प्रोजेक्ट 21 जिलों में लागू किया गया।
41 सड़कें बनाई गई, व्हाइट टेपिंग की गई, जिसमें आपका भोपाल है, इंदौर है, ग्वालियर है, मंदसौर है, आसपास के रतलाम का क्षेत्र, उसके बाद निमाड़ का क्षेत्र, ऐसे कई सारे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। उसके बाद 20,000 किलोमीटर की सड़कें मजरा टोलों के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जोड़ो योजना से मुख्य सड़क तक जोड़ी गई। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरे साथ निमाड़ के, रतलाम के, मालवा के, बुंदेलखंड के उस इलाकों में चले जहां पर 50 वर्षों तक लोग सड़क नहीं सिर्फ गड्ढे देखते थे, वो समझते थे कि गड्ढों में कहीं सड़कें नजर आ जाए। आज कांग्रेस सड़क में गड्ढे देख रही है, तो यह भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि हमने लगभग 90% सड़कें ऐसी बनाई है कि निश्चित रूप से उसका रखरखाव अच्छा हो रहा है। हम मानते हैं 10% अगर कमी है तो उसको सुधारेंगे, उसके लिए हमने लोकपथ लागू करा, उसके लिए हमने पायलट प्रोजेक्ट लागू करा, उसके लिए हमने आइडिया नगर निगम के माध्यम से, ऐप के माध्यम से तय करा है कि जिम्मेदारी सुनिश्चित हो। हम आज वल्लभ भवन में बैठ के सड़कों सिर्फ कागजों पर नहीं बना रहे, वास्तविकता में सड़कें बन रही है और सड़कों के ऊपर चिन्हित किया जा रहा है और उसका प्रयोग लोग कर रहे हैं। आप नेशनल हाईवे की बात करते हैं, इसीलिए मैंने कहा कमलनाथ जी से जब राकेश सिंह साहब ने सांसद के सत्र में ये कहा था कि मध्य प्रदेश के लिए कुछ सड़कें आप मंजूर करा लीजिए, आप मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, जबलपुर और नेशनल हाईवे को लेकर बात हुई, कमलनाथ जी ने कहा अभी जरूरत नहीं है। मतलब विजन ये होता है कि आप 2010 में कहते हैं जरूरत नहीं है, वही 2014 के पश्चात 10,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें केंद्र द्वारा मंजूर की जाती है। आदरणीय नितिन गडकरी जी स्वयं आते हैं और यहाँ आप देखिए ना, यहाँ से आज नेशनल हाईवे, आज इंदौर से जबलपुर, जबलपुर से आगरा की रोड देख लीजिए, उसके बाद में ग्वालियर की रोड देख लीजिए, राजस्थान के संपर्क देख लीजिए, और सबसे मुख्य बात है 80% ट्रांसपोर्टेशन में सुधार रही है। प्रेम जी ठीक है, प्रेम जी ठीक है। एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं श्याम जी से। जिस देश की जनता ने ऐसी सड़कें देखी हो जिसमें लड़ाकू विमान तक उतर रहे हों, उस देश के ही एक प्रदेश में गड्ढे वाली सड़क तो जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। श्याम जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम कर भी रही है और लगातार प्रयास भी कर रही है। देखिए, वाकई आपने बहुत गंभीर विषय उठाया। अगर जनता की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और समझा जाए तो जनता तो यही चाहती है कि हमने जिन जनप्रतिनिधियों को भेजा है, जिनकी सरकार है, वो उसी तरह की सड़क हमको दें कि कहीं पर भी कुछ भी, यानी कि एक हवाई जहाज भी अगर उतारना है या लड़ाका भी विमान उतारना है तो उतर जाए। तो हम ये अपेक्षा करेंगे अपनी सरकार से कि सड़कें बहुत दिन तक खराब नहीं रहनी चाहिए, सड़कों में इतने गड्ढे भी नहीं होना चाहिए कि मैं अपने घर से बाहर निकलने में डरने लगूं, मैं अपनी गाड़ी को जो है खराब करने लगूं। तो जरूर होना चाहिए कि लगातार समय के साथ हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाएं ताकि कम से कम सड़कें खराब हों। अंचल, बिल्कुल सही बात है और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी बात में है। जिस तरीके से अभी प्रेम व्यास जी अपनी बात रख रहे थे, स्वदेश शर्मा जी अपनी बात रख रहे थे, तो पक्ष और विपक्ष का भी अपना एक काम होता है। दोनों ही बात जनता की ही कर रहे हैं, एक करने वाला है, एक उसको बताने वाला है कि कहां कमी है। और निश्चित रूप से यही कारण होता है देश की, भारत देश की जब भी कहीं चर्चा होती है, इसकी लोकतंत्र की खूबसूरती की चर्चा होती है, तो इस बात का जिक्र जरूर होता है कि अपना ध्येय जो वाक्य है, जो ध्येय है, वो दोनों के लिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के लिए सबसे उसका जो मूल मंत्र है वो है जनता को गाहे बगाहे सुविधा मिलनी ही चाहिए। जो उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलनी ही चाहिए। समय अब हमें और इजाजत नहीं देता है, इसलिए हमें इस बातचीत को यहीं पर विराम देना होगा। कल किसी और विषय पर फिर से हम करेंगे चर्चा। तब तक मुझे यानी अंचल शुक्ला को दीजिए इजाजत। आप सभी साथियों का जो हमारे इस डिबेट में जुड़े, उनका सबका भी धन्यवाद।